तो इस वीडियो के अंदर सावन की मुलाकात एक बार फिर से सावे के ग्रुप से होने वाली है, जिसके बाद वो लोग डिस्कस करेंगे आखिर वो लोग मैजिकल बीस्ट से कैसे लड़े। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 295 को। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन पिल रेलम के अंदर एंटर करते उसका सामने एक एल्डर से हो गया था। वो एल्डर सावन से कहता है तुम्हें जो ट्रेजर मिला है उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन सावन इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है। इसके साथ ही सावन ने उसकी धुलाई करने के लिए अर्थ ट्रीटमेंट पपेट को भी बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उस व्यक्ति की काफी गंदी हालत हो गई थी और आखिरी में उस व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपनी टोकन को ब्रेक करना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन चाहते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि उसके सामने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सावन है। तो आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी 7 स्टार डॉजिंग की पावर को देखते हुए डर जाऊंगा? तो ये सिर्फ तुम्हारी एक बेवकूफी थी। फिर वो इस बात से अपने ध्यान को हटाते हुए कहता है पिलरियलम भले अच्छी जगह हो, लेकिन फिर भी मुझे अपने ट्रेजर को लेकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये पिलरियलम सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, जहाँ पर कोई आम आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। कुछ समय सोचने के साथ ही सावन ने उस मैप को फिर से निकाल लिया। इसके साथ ही उसी मैप को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन लोगों ने हमें साफ साफ बता दिया है कि आखिर वो ट्रेजर हमें कहाँ मिलेगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा भी चारा नहीं है, इसलिए मुझे इन मार्क किए गए जगह पर जाना ही होगा। ये सब सोचते हुए सावन उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर उसका ट्रेजर है। अपनी लोकेशन को कंफर्म करने के बाद सावन वहाँ से निकल जाता है। एक दिन और एक रात ट्रेवल करने के बाद सावन 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज पे पहुंच जाता है। उस जगह को देखते हुए सावन अपने मन में कहता है सबसे पहले ट्रेजर यहीं पर है। सावन जैसे जैसे ट्रेवलिंग के दौरान आगे बढ़ रहा था उसी तरह के सारे एक्सपर्ट भी उसे मिलते हैं, जो कि बिल्कुल भी सावन से पंगे नहीं लेते, क्योंकि सावन के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को देखकर वो लोग समझ चुके थे कि सावन बिल्कुल भी सिंपल लड़का नहीं है। और तो और सावन की मुलाकात कई सारे एक्सपर्ट्स भी होती है, जो कि पहले से डॉजिंग लेवल पर उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने भी सावन पे अटैक नहीं किया। जिसके बाद सावन की मुलाकात कई सारे मैजिकल बीस्ट से होती है। उन मैजिकल बीस्ट ने सावन को देखते उस पर अटैक कर दिया, लेकिन सावन ने कुछ मूव को इस्तेमाल करते हुए उन सभी को खत्म कर दिया। लेकिन उन दोनों मैजिकल बीस्ट से लड़ने के बाद सावन को ये पता चल चुका था कि यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और कुछ ही समय के अंदर सावन 10,000 माउंटेन के सेंटर में आ चुका था। जब सावन वहाँ पर आकर सोच रहा था इन सभी चीजों के बारे में, तभी सावन को एहसास होता है कि नीचे कुछ नॉइस हो रही है, जिस वजह से वो नीचे की ओर देखने लग गया था। लेकिन जैसे वो सावन नीचे देखता है तो वो सरप्राइज होते हुए कहता है यहाँ पर इतने सारे इंसान क्या कर रहे हैं। अभी के समय सावन का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसी तरह उसकी सरप्राइजिंग भी और भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो आगे बढ़ते हुए देखता है वहाँ पर कई सारे इंसान है जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और वो भी बिना डरे, क्योंकि इस जगह पर कोई भी एक व्यक्ति आउट होता है तो उनके सक्सेस होने का चांस और भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए पिलरियलम के अंदर एंटर करते कई सारे लोगों ने एक दूसरे को धोखा देते हुए उन सभी को खत्म करके यहाँ से भगा दिया। लेकिन यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग थी, जिस वजह से सावन के पल्ले नहीं पड़ रहा था। इन सभी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए सावन उनके सामने आता है, ताकि उनसे पता लगा सके आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सावन जैसे वहाँ पर आता है तो सभी की नजर उसी पे एक टिक आ चुकी थी, लेकिन वो सभी उसे कुछ भी नहीं करते। जिसके बाद सावन भी आगे बढ़ने लग गया था। कुछ लोग सावन को देख रहे थे, जिसके बाद वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सावन की नजर पड़ती है अपने सामने जहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप था। उसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है मुझे वहाँ जाना चाहिए, जिसके बाद मुझे पता चल सकता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इन सभी थॉट्स के साथ सावन वहाँ पर जल्दी पहुँच जाता है। तभी सावन के कानों में एक फेमिलियर सी आवाज जाती है, जिस वजह से सावन सरप्राइज होते हुए कहता है आखिर ये कौन इंसान है। इसके बारे में पता लगाने के लिए सावन और भी करीब जाने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है ये तो वही व्यक्ति है। वो व्यक्ति उन सभी से कहता है मुझे पता है आखिर तुम सभी यहाँ पर क्यों आए हो। तुम सभी के मैप के अंदर रेड मार्क होगा और उस मार्क को फॉलो करते हुए तुम लोग यहाँ पर आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस पिल रेलम के बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। 10,000 माउंटेन के अंदर तुम सभी के यहाँ पर होप्स रखे हुए हैं, जिसे तुम्हें लेना है, जिसके बाद तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बट तुम सभी अपने मन मुताबिक उसे नहीं ले सकते। इधर इस आवाज को सुनने के साथ ही सावन कहता है सोंगचैंग। अब सोंगचैंग को देखने के बाद सावन अपने मन में कहता है जब सोंगचैंग यहाँ पर है तो सावी की बच्ची भी यहीं पर होगी। ये सब सोचते हुए वो आसपास देखने लगता है। कुछ समय ढूंढते हुए सावन ने उसे पहचान लिया था। सावन अपने मन में कहता है ये यहाँ पर है। दूसरी तरफ हम सावी को देखते हैं, जो कि एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन लोगों की तरफ देख रही थी। और सावी के आसपास कई सारे लड़के हैं जो कि उसे ही देख रहे थे मुंह फाड़ कर, क्योंकि वो अभी के समय काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी। सावी की हरकतों को देखकर सावन को हंसी आ रही थी, जिस वजह से उसने अपने मुंह को कवर कर लिया था। और वो हंसते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये कहने के बाद उसकी नजर एक बार फिर से उन लोगों पे शिफ्ट हो गई थी। उन्हें देखते हुए सावन अपने मन में कहता है लगता है ये लोग भी मेडिसिन की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पर कुछ फिगर्स ऐसे भी थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि उस सोंगचैंग की बातों को सुनने के
साथ ही नोट करते हैं। वो लोग इसलिए आए थे ताकि वो अपने मेडिसिन को ढूंढ सके, लेकिन इस जगह पर आने के बाद तो उनके साथ उल्टा ही हो रहा था। ना ही उन्हें मेडिसिन मिल रही थी, ना ही उनकी जान बच रही थी। यहाँ पर जितने भी मैजिकल बीस्ट थे वो सभी इसे देखते ही उन सभी पे अटैक कर देते। जो भी व्यक्ति कमजोर होता वो यहाँ पर मारा जाता। इधर सोंगचेंग देखता है कि उसकी बातों में सब लोग इंटरेस्ट ले रहे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उन सभी से कहता है कि 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज में कई सारे मैजिकल बीस्ट है और उनमें उनका एक लीडर भी है जो कि काफी पावरफुल है। तुमने आते हुए देखा होगा कि यहाँ पर जो भी मेडिसिन तुम्हें चाहिए वो सभी मेडिसिन यहाँ पर नहीं है। असल में इस मेडिसिन को गैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि इस मैजिकल बीस्ट का लीडर ही है, जिसने अपनी किसी टेक्निक की मदद से उन सभी को अपने पास बुला लिया और उन सभी बीस्ट की ताकत डाउजों की है, जिस वजह से हम उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन हम एक साथ उन सभी मैजिकल बीट से लड़े तो ऐसा हो सकता है हम उसे हरा देंगे। फिर जिसे जो मेडिसिन होप चाहिए होगा वो ले सकता है। इसके बाद वो अपने टास्क को कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाएगा। तो बताओ आखिर मेरा आइडिया कैसा लगा? क्या तुम सभी एक साथ काम करने के लिए तैयार हो? सोंगचेंग के प्लान को सुनने के बाद तो उन्हें काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को मार सकता था। और जल्दी सोंगचेंग भी समझ जाता कि आखिर उनके मन में क्या है, जिस वजह से उसके सिर पे स्माइल आ चुकी थी। फिर वो उन सभी से कहता है तुम सभी चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम सभी एक दूसरे पे तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक के लिए हम इन सभी बीस्टों को हरा ना दें। और अगर किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हुए उसे आउट करवाने की कोशिश की तो हम उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम सभी मिलकर उस पर अटैक कर देंगे, जिसके बाद उसका यहीं पर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सोंगचेंग की बातों को सुनने के बाद वो लोग एक दूसरे की ओर देखने लग गए थे, जिसके साथ ही वो लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें भी सोंगचेंग का ये प्लान काफी अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए वो लोग फिलहाल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो गए क्योंकि अगर वो लोग साथ में नहीं लड़ते तो उनका ट्रेजर लेना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसके साथ ही वो मारे भी जा सकते हैं। बट अगर वो लोग एक ग्रुप बनाकर लड़ते हैं तो वो लोग जीत सकते हैं। अब उन सभी लोगों को एग्री होता देख सोंगचेंग और शाओवी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी क्योंकि वो लोग यही चाहते थे। और जिन मैजिकल बीस्ट से ये लोग लड़ने जा रहे हैं वो टियर 7 के पीक पर हैं, जिस वजह से उससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस वजह से शाओवी और बाकी सभी यहाँ पर टीम बना रहे थे ताकि बीस्ट से लड़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ हम शाओवी को देखते हैं जो ये सभी चीजें सुनने के साथ ही सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है टियर 7 के पीक पर। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं अगले पार्ट में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है क्योंकि अगले पार्ट में शाओवी का पुराना दुश्मन उससे लड़ने वाला है, जिसके साथ ही हम देखेंगे कैसे शाओवी उसकी बैंड बजाता है या फिर वो व्यक्ति शाओवी की बैंड बजाता है। लेकिन इतना जरूर पता है अगले पार्ट में जबरदस्त फाइट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए 300 लाइक्स। ओके बाय।